हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा एपिसोड नंबर 8 है। अब यहाँ पे हम आपको एक सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स हम आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें हम आपको 7 एपिसोड दे चुके हैं। जो आप ये देखेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों डोजी के टाइप थे, जहां पे हमने ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी के बारे में आपको समझाया था। और जो लास्ट वाले आप 3 पैटर्न देख रहे हैं, यानी कि जो लास्ट वाले 3 एपिसोड हैं, यहाँ पे हमने आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें, ये सारी चीजें बताई थी। अगर आप इनकी पहचान करना सीख गए तो आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखिए। फिलहाल हम डिस्कशन करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहला तो जो क्वेश्चन उठता है कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि यहां पे ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देगा सिचुएशन में। इसके बाद आपको समझना है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, यानी कि आपको 2 तरह की जानकारी दे सकता है। पहला, अगर आपने सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है तो जैसे ही आपको हैमर दिखाई देता है, ये डाउन ट्रेंड के नीचे बनेगा, लो में बनेगा, वहां पे अगर आपको हैमर दिखाई देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी दे रहा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। या फिर ये आपको जो दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है वो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कहां पे बाई करना है, कहां पे स्टॉप लॉस करना है, वो जब हम इसका ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप यहां पे इसे समझ गए। अब थोड़ा सा एक और हम डिटेल पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो भी समझना जरूरी है। अब यहां पे आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल। मन में सवाल आता होगा कि अगर यहां पे रेड कैंडल हुई, उस सिचुएशन में क्या रहेगा। ये जो आपको रियल बॉडी दिखाई दे रही है, आपको पता होगा रियल बॉडी किसे कहते हैं, मैंने कैंडल की वीडियो में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको यहां पे रेड दिखाई देती है तो क्या आप तब भी इसे हैमर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ये कलर कैसा है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बुलिश दिखाई दे रहा है या फिर बियरिश दिखाई दे रहा है, या आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 यहां पे एक पॉइंट है जो हमें समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा और ये डाउन ट्रेंड के लो में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर ये बुलिश होगा, यानी कि ये कलर आपको ग्रीन दिखाई देगा, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है। तो इसके ज्यादा अच्छे होने के चांसेस क्या है कि अगर ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर रेड भी दिखाएगा तब भी अगर हमारे मतलब ट्रेड सेटअप को ये फुलफिल करता है तो हम इसमें पोजीशन लेंगे। क्या ट्रेड सेटअप होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक और सवाल समझ आता है आपके मन में, एक और आ रहा होगा। हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से, इसलिए मैं आपको बताने को सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में बता सकता था, लेकिन इसलिए मैंने आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड की है जिससे कि हम हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को कवर कर सके। अब हमें पता चल गया कि ये मान लो ये आपको ग्रीन है, ये आपका रेड है, हम इसे भी हैमर कहेंगे, इसे भी हैमर कहेंगे। अब सवाल उठता है मन में कि अगर इसके पीछे, इसके ऊपर हमें एक हल्की सी विक दिखाई दी, ये एक अपर शैडो दिखाई दी, तो क्या इसे भी हम हैमर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। और अगर, अब यहां पे भी 2 सवाल उठते हैं, क्या ये ग्रीन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये रेड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यानी कि अगर आपको ये 4 तरह की फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वे कंडीशन क्या है उनका जानना थोड़ा सा जरूरी है, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जो पहली कंडीशन रहेगी वो रहेगी कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कि आपको यहां पे एक डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी। दूसरी कंडीशन रहेगी जो ये लोअर शैडो है, ये जो आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही है, ये जो आपको रियल बॉडी दिखाई दे रही है, इसकी कम से कम 2 गुनी 2x आपको दिखाई देनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है पर लेकिन कम से कम रियल बॉडी की डबल तो होनी चाहिए।
ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लॉन्ग लोअर शैडो, जो ये लोअर शैडो कहते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है, इसे लोअर शैडो कहते हैं। लोअर शैडो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ये कम से कम ट्वाइस तो होनी चाहिए, ट्वाइस से ज्यादा हो सकती है। दूसरी जो ये रियल बॉडी है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बुलिश हो सकती है, बियरिश हो सकती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बुलिश होगी वो ज्यादा बेहतर है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमारा यहां पे रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो आप इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो तब भी आप इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रेड सेटअप। इसका सेटअप किस तरीके से तैयार करना है, कहां पे हमें बाइंग करना है, कहां पे सेलिंग करना है, कहां पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीजें हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या देखना है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। पहले डाउन ट्रेंड के लो पे बनना चाहिए, रियल बॉडी से कम 2 गुनी होनी चाहिए, 2 गुनी से ज्यादा होनी चाहिए। ये ग्रीन हो या रेड हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सारी चीजें अगर कंफर्म है तो हम इसे समझेंगे ये आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब बात करें कि पोजीशन कब लेनी है, बाइंग कब लेनी है। अब यहां पे आपको 2 तरह की थ्योरीज मिलेगी। पहली, कुछ लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि जैसे ही हैमर का ब्रेकआउट होता है आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे, दूसरे तरह के जो लोग होंगे, कि इससे पहले वाली कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है उसका अगर हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तब आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कुछ लोग आपको कहेंगे कि जैसे ही अगली कैंडल बनती है उसी में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वो कैंडल इसके अंदर भी हो सकती है, यानी कि इसके हाई से नीचे भी हो सकती है या कहीं पे भी हो सकती है। इसी तरह की आपको सिचुएशन कई बार मार्केट में दिखाई देगी। लेकिन रियल क्या है, हमें क्या पोजीशन बनानी है, हम अपने एक्सपीरियंस से हम आपको सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहिए, हम समझेंगे। तो यहां पे जो हमने फाइंड आउट किया है, ये करना है जो आपको पहली कैंडल दिखाई दे रही है उसका हाई का जब ब्रेकआउट मिल जाता है, कैंडल की ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो आपको समझना है कि हमारा हैमर पैटर्न बन चुका है और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। उस पहली वाली कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। इसे एजुकेशनल पर्पज से लेना है, पेपर ट्रेडिंग करो पहले। तो यहां पे आपको ये समझ गया कि इसके जो पहली वाली कैंडल का हाई है उसका ब्रेकआउट मिलता है, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तब आप उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं बात करें स्टॉप लॉस की, जो आपकी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है उसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। हमें एंट्री का पता चल गया, स्टॉप लॉस का पता चल गया, टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट में भी 2 चीजें होती हैं। कई बार नोटिस किया गया है जहां से आपको ये वाला डाउन ट्रेंड का पैटर्न दिखाई देता है कि हैमर आपको उतना ही टारगेट दे देता है, यानी कि इसी रेंज तक आपको टारगेट मिल जाता है, जिस तरीके से आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। कई बार ये सिचुएशन मार्केट में देखी गई है। लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी समझाया है कि आपको रिवर्सल पैटर्न देखना है। मान लो यहां से एक मजबूत ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, या तो आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा या फिर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा कैंडलस्टिक में से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली वीडियोस जाके देखो, जिससे आप समझ पाएंगे कि अगर आपको ऊपर कोई रिवर्सल पैटर्न नजर आए तो आप उसे तुरंत पहचान पाओगे और आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर पाओगे, प्रॉफिट बुक कर पाओगे। लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप हो जाएगी।
तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ आएंगी। बेफिक्र रहिए, हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, उस बात से आप यहां पे बेफिक्र रहिए। तो अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हैमर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम हमेशा की तरह विश्वास नहीं करेंगे। हम पहले कुछ चीजें कंफर्म करेंगे। पहली चीज कंफर्म करेंगे डाउन ट्रेंड। क्या आपको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, टिक करो। फिर दूसरी चीज, लोअर शैडो जो है हमारी, वो ट्वाइस होनी चाहिए रियल बॉडी के, उससे ज्यादा हो सकती है पर कम से कम ट्वाइस। क्या ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, टिक करो। लॉन्ग लोअर शैडो बड़ी दिखाई दे रही है, बिल्कुल टिक करो। फिर आप देखेंगे रियल बॉडी कैन बी बुलिश और बियरिश। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रही है? ये रेड दिखाई दे रही है, पर लेकिन फिर भी ये हैमर है, हम मानेंगे, इसे भी टिक करेंगे। लेकिन अगर बुलिश होती तो वो ज्यादा अच्छे थे, इसलिए मैं आपको वे भी एग्जांपल यहां पे डालूंगा। मैं आपको बुलिश के भी एग्जांपल दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। तो चलो इतनी चीजें हमारी कंफर्म होगी, इसका मतलब ये हमारा हैमर पैटर्न है। अब हमें इंतजार करना है इस पैटर्न्स के ट्रेड का सेटअप करो। ट्रेड का सेटअप कैसे करें कि हम अपनी एंट्री लेंगे, पिछली वाली जो कैंडल है उसके हाई को मार्क कर लो, उसके हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, हम समझेंगे ट्रेंड का रिवर्सल आगा, वहां से हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे, ये आपकी बाइंग पोजीशन होगी। फिर हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लगाएंगे लो पे, लो के नीचे जो आपकी हैमर कैंडल दिखाई दे रही है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। यहां पे आपको ये चीजें समझ में आ गई। और ट्रेंड रिवर्सल हमें जहां पे भी दिखाई देगा, हम वहां से एक मजबूत हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा, या फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जहां से आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है उतना ही आप टारगेट रख सकते हैं। जैसे आपको यहां से ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इतना आप टारगेट लेके चल सकते हैं। चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें कंफर्म होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे भी जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है रेड ही दिखाई दे रही है, आगे आएगी, बेफिक्र रहिए, सारी चीजें आएगी। तो हमें यहां पे हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पहले कुछ चीजें कंफर्म करेंगे। पहली कंफर्म करेंगे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल टिक करो। फिर हम देखेंगे लोअर शैडो एटलीस्ट ट्वाइस एज बिग, यानी कि रियल बॉडी की कम से कम दोगुनी होनी चाहिए, दोगुनी से ज्यादा दिखाई दे रही है, टिक करो। फिर हमें दिखाई दे रही है लॉन्ग लोअर शैडो, इस पे भी टिक करो। ये बुलिश या बियरिश कुछ भी हो सकती है, अगर बुलिश होती तो ज्यादा बेटर होता, टिक करो। यहां तक चीजें कंफर्म होगी। अब हमें इसमें पोजीशन बनानी है। पोजीशन कैसे बनानी है? पिछले वाली कैंडल का हम हाई देखेंगे, उसे मार्क करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें तो हम यहां पे क्या करेंगे? अब देखो यहां पे एक लर्निंग पॉइंट है, इसे समझो। लर्निंग पॉइंट क्या है? अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे, इस वाली कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोज नहीं हो पाई और कैंडल वापस नीचे आ गई, तो हम इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। यह ध्यान रखना है आपको, इसे ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। कुछ लोग गलती कर लेते हैं, जल्दबाजी में ट्रेडिंग पोजीशन बना देते हैं, और कभी कभी ये जो ट्रेड सेटअप आपको समझाए जाते हैं ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है। क्लियर है ना? प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे क्लोजिंग हो रही है, ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? हैमर जो कैंडल है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे, और रिवर्सल पैटर्न या एक मजबूत हमें रेजिस्टेंस जहां पे दिखाई देगा, या फिर जो हमने पोजीशन बनाई है जहां से हमें एक गिरावट दिखाई दे रही है, उतने तक का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हैमर कैंडल, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं मानेंगे, हम पहले कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे करेंगे? हम देखेंगे डाउन ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हमें रियल बॉडी की ट्वाइस दिखाई दे रही है कि नहीं, ट्वाइस से ज्यादा दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, टिक करो। लॉन्ग लोअर शैडो दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये बुलिश बियरिश कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दिखाई दे रही है। ट्रेड सेटअप कैसे करना है? ट्रेड सेटअप के लिए हम देखेंगे इससे पिछले वाली कैंडल का हम हाई मार्क करेंगे। हाई का जब ब्रेकआउट होगा, देखो इस वाली कैंडल ने भी हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, लेकिन वापस आके क्लोजिंग नीचे ही दे दी। ब्रेकआउट अगले वाली कैंडल ने दिया है, क्लोजिंग दे दी, तो हम यहां पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन बनाएंगे आपको
स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? जो आपको हैमर कैंडल दिखाई दे रही है उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट क्या होगा? जहां से हमारा ट्रेंड शुरू हुआ है या तो हम उसके साइड का टारगेट ले सकते हैं, नहीं तो जहां पे भी हमें रिवर्सल पैटर्न नजर आते हैं, मार्केट में रिवर्सल पैटर्न जहां पे भी हमें नजर आते हैं या मजबूत रेजिस्टेंस हमें जहां पे भी नजर आता है, वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं। क्लियर है? आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया? हमने आपके साथ इतने एग्जांपल डिस्कस किए। अब जो हमारा अगला एपिसोड होने वाला है, यानी कि जो 9th एपिसोड आने वाला है, उसमें हम समझेंगे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न या शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीजों को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।